मेरी मॉम कहा करती थी कि पंछियों के मरने का मतलब है एक कहानी खत्म हुई और दूसरी शुरू हुई। सीमेंट जैसा स्वाद क्या आया ब्लैकबेरीज डालने के बाद भी। मैं खुद चुन के लेके आया। हाँ हाँ, तो क्रैनबेरी फ्लेवर का सीमेंट लग रहा है भाई। तुम्हें कैसा लगा वेनेसा? वेनेसा, तुम ठीक तो हो ना? सब ठीक है। तुम्हें अब भी जाना है? कहाँ? इसे हाइकिंग जाना है। क्या तुमने भी कल रात वो आवाज सुनी थी? ऐसा लगा जैसे कोई बम फटा हो। आवाज? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। तुमने? बादलों की आवाज होगी। बारिश हुई थी ना कल रात। उन्होंने वहां की फैसिलिटी को बंद कर दिया है। बंद कर दिया है? हाँ, लोग कह रहे थे कि वहां कुछ अजीब से एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। लोग बोल रहे थे या पॉप? जहां तक हम जानते हैं कुछ लोग गायब हो गए थे और एक दिन फैसिलिटी को बंद कर दिया गया। जंगल को प्रिजर्वेशन के लिए वापस लिया गया। उस आदमी को भी कंस्पिरेसी थ्योरीज पसंद थी। ये सब बकवास है। उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं? तुम कभी उनके बारे में बात नहीं करते। अब मैं उस आदमी के बारे में बात ही क्यों करूं जो अपने परिवार को पीछे छोड़कर गायब हो गया? क्यों? मैं कह रहा हूं तुमसे, हाँ, वो कुछ ना कुछ तो ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे? नहीं पता मुझे। देखो, ये सब उनके जर्नल में लिखा है। भाड़ में गया जर्नल। क्या तुमने वो पढ़ा भी है? नहीं, उन्होंने बताया था कि वो एक दिन जंगल में खो गया था। वो पागल हो गए थे, बस उनका दिमाग चल गया था। या फिर वो कहीं खो गए थे? अब भी चला पाती हो इसे? तुमसे कहीं बेहतर। ठीक है, अब ज्यादा मत बनो। देखो, तुम जानती हो जंगल में भालू हैं और कुछ शेरों को भी वहां देखा गया, तो चौकन्नी रहना। हे सुनो, अच्छा मुझे लगता है मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए। मुझे कुछ नहीं होगा, बस कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। तुम अभी यहां से घर बेचकर जाने के बारे में सोच रहे हो? हाँ हाँ, हमने बात की इस बारे में। और हम अपना घर नहीं बेच रहे। हमने अभी तक तय नहीं किया है। मैंने ले लिया है और हम नहीं बेच रहे। देखो, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम अपना लेक हाउस मुझसे कभी भी ले सकते हो। वो भी कोई यहाँ रहने में बहुत मजा आया होता। वहां नेटवर्क नहीं मिलेगा तो सुनो, I'm sorry। वेनेसा, वेनेसा, वेनेसा,
सुनो वेनेसा, मैंने मॉडल से कहा था कि कभी उसका नाम ना ले। उसका वो मतलब नहीं था, वो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था। कैसी मदद? उसकी जो बची कुची यादें रह गई हैं उन्हें उसे बेचकर। भूल जाओ, जस्ट मूव ऑन फॉरवर्ड। मतलब वो हमें आगे बढ़ने में मदद करना चाहता सोचते है। हो ना वो मैं होती? क्या? सोचते हो ना कि उस दिन मैं मर जाती? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं तुम्हें कई साल पहले माफ कर चुका हूं। अब मैं तुम्हें भी खो नहीं सकता हूं। मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। क्या इसका वहां अकेले जाना ठीक है? नहीं, पर वो अकेले रहना चाहती है। यार, उसे गए 2 घंटे हो गए। हे वेनेसा, तुम ठीक हो? वेनेसा, बेबी, आवाज आ रही है क्या? वेनेसा, हे वेनेसा, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? क्या? हे, सुनो, क्या हुआ? मैंने एक भालू देखा। तुमने भालू देखा? सुनो, बात कर सकते हैं? हे, क्या 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 था वहां? क्या हुआ वहां? मैंने भालू देखा। तुमने भालू नहीं देखा वेनेसा। तुम एकदम घबराई हुई लग रही थी, बिल्कुल वैसी जैसी उस दिन लग रही थी जब वो भी मरा अच्छा था। बस, एलेक्स नहीं। देखो, मैं आई लव यू। देखो, मैं वादा करता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मगर तुम मुझे अपनी जिंदगी से बाहर क्यों मैं धकेल तुम्हें रही हो? धकेल नहीं रही। तुम ऐसे बर्ताव करते हो जैसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन हमारी लाइफ नॉर्मल नहीं है। देखो, वो एक हादसा था स्वीटी, वो एक एक्सीडेंट था। तुमने दूसरी कार को आते हुए नहीं देखा। हम एक ही बात पे तुम कब यहाँ तक से अटके जाओ, रहेंगे, प्लीज। बताओ तुम मुझे। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। प्लीज यहाँ से जाओ, जाओ।
तुम ऐसे ही स्विंग्स मारते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी कमर भी उड़ जाएगी। तुम जलते हो मेरे शानदार स्विंग से। क्लब उठाकर खेले हुए कितना वक्त हो गया? हम पिछली बार गोल्फ खेलने कब गए थे? 3 साल तो हो गए। हाँ, तो तभी क्लब उठाया था आखिरी बार। तुम खेलना चाहते हो? नहीं, ना, बस हवा खाने बाहर आया था। सब ठीक है? क्या बात है, बोलो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में तब से? अपने बेटे को तो खो ही चुका हूं और अब अपनी बीवी को खोने लगा हूं। अभी 1 साल ही हुआ है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। हम बात ही नहीं करते, हम अलग अलग डिनर करते हैं। अब अपने बेड से ज्यादा वक्त तो मैं अपने सोफे पे बिताने लगा हूं। मुझे तो याद भी नहीं है मैंने उसे हंसते हुए कब देखा था। मुझे लगा था कि मैं सब संभाल लूंगा। अगर हम बस रिश्ते को संभाल लेते, थेरेपी के लिए जाते तो सब ठीक ही होता ना। देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है। तुम्हें उसके साथ धीरज से काम लेना होगा और अपने आप पर भरोसा रखना होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं, मिस करता हूं उसे। हर एक दिन के हर पल में मिस करता हूं यार। वो मेरा भी बेटा था। समझ सकता हूं। मुझे भी उसकी याद आती है। अगर आज वो भी यहां होता तो वो क्या बोलता, बताओ। चलो यार, बोलो, क्या बोलता? मुझ में है ताकत, मुझ में है बुद्धि, मेरे पास है मसल्स और मैं हूं बहादुर। तब भी जब और मुझे अगर डर लगता है भी सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीचे झुको, आराम से बॉल को देखो। क्या बात है, शाबाश ओबी, गो गो गो। तुम कर सकते हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दिन था वो। बहुत बढ़िया। अरे वाह। मार्टेल मार्टेल बारबेक्यू कर रहा है और बस बस सोचा कि तुमसे पूछ लूं, तुम आना चाहोगी क्या? वॉफल खाओगे? पापा को ये गाना बहुत पसंद है। हाँ, तुम आ गई। आओ आओ। खाना तैयार है। उम्मीद है आज सुबह की फ्रूटी सीमेंट से तो अच्छा ही होगा। याद है जब पापा हमें पहली बार यहाँ फिशिंग करने लाए थे? कैसे भूल सकता हूँ, तुम डूबने वाले थे। ओह, तुम्हें ये कहानी मालूम है? नहीं। तब मैं 9 साल का था। मैंने इतनी बड़ी मछली पकड़ ली कि उसके वजन से मैं खुद नदी में गिर गया। मैंने तुमसे कहा था रॉड मत छोड़ना। रॉड मैंने कस के पकड़ी हुई थी। मैं पत्थर पे फिसल गया और गिर गया। पापा को नदी में कूद के मुझे बचाना पड़ा। गजब का दिन था वो। उस दिन के बाद जिंदगी को देखने का नजरिया बदल गया मेरा। सच में? वो कैसे? मैंने एक बात याद रख ली
कि मुझे कभी भी काबू नहीं खोना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और पता नहीं कैसे, पर मैं एक ही दिन में 2-2 बोतल विस्की पी लेता था ताकि वक्त गुजर जाए। और उसका अंजाम तो हम सब जानते हैं। पर अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं कब से खुद को झूठी दिलासा दे रहा था और वो क्या था? कि सब मेरे काबू में है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, हम है ना। हाँ, शायद हम इंसान हैं, हमारी प्रकृति में ही बदलाव लिखा है, आगे बढ़ना लिखा है। हमेशा बदलते रहते हैं, तब भी जब हमें पता भी ना हो। और किसी भी एक पल में हमारे सामने अनगिनत संभावनाएं आकर खड़ी हो जाती हैं, जिसके अनगिनत जवाब और परिणाम हो सकते हैं। और ऐसे में हर बार सही जवाब मिल पाना, वो तो नामुमकिन है। और तब तुम्हें एहसास होता है कि असल में तुम्हारे हाथ में कुछ था ही नहीं, कभी भी नहीं था, और ना कभी होगा। बड़ा ही दिलचस्प नजरिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे काबू में नहीं होती हैं। वो फैसला पहले से ही हमारे बारे में लिया जा चुका होता है। हम वही हैं जहां हमें होना चाहिए। कोई गलतियां नहीं होती, हम बस सीखते हैं। हालातों से समझौता करना मुश्किल होता है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मुझे भूख नहीं है। तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। नहीं, रहने दो। ओ, अरे अरे अरे, ध्यान से। तुम ठीक हो? लगी तो नहीं? हाँ, ठीक हो। जाओ जाकर कोई दवाई लगाओ इस पर, हम लोग ये साफ करते हैं। ठंड बढ़ रही है, तुम भी जाके। नहीं, नहीं, तुम अंदर जाओ, मैं ये सब मैं कर लूंगा, तुम छोड़ो, मैं देखता हूँ। तुम पी रहे हो? बहुत थक गया था मैं। तो इतना लंबा भाषण क्या था? बकवास? वो क्या है, कभी कभी मैं बस ग्लास भर लेता हूँ खुशबू के लिए। चीयर्स। तुम्हारा हाथ क्यों, क्या हो गया? जल गया है। जितना सोचा था वैसे उतना बुरा नहीं है। क्या? मैं वॉक पे जा रहा हूँ। सब ठीक है? क्या हुआ? वेनेसा? अरे वी,
सब ठीक तो है ना? जब मैं जागा तो तुम नहीं थी। कहां चली गई थी? मुझे लगता है कि मुझे कुछ मिला है। क्या मिला तुम्हें? मुझे लगता है इस जगह पर कुछ गड़बड़ है। क्या मतलब? जंगल की बात कर रही हूँ। मैं चलती जा रही थी लेकिन हर बार वापस एक ही जगह पर पहुंच रही थी। हाँ, जंगल में खोना आसान मैं है। रास्ता नहीं भटकी थी एलेक्स। मैं जिस भी दिशा में जा रही थी घूम के एक ही पेड़ के पास पहुंचती थी। तो तुम गोल गोल घूम रही होगी। नहीं, मैंने उस पेड़ पर एक स्कार्फ बांधा और जब मैं घूमकर वापस आई तो वो वहां नहीं था। और मैंने पेड़ पर निशान भी लगाए लेकिन जब मैं वापस आई तो वो भी नहीं थे। तुम्हें यकीन है तुम रास्ता नहीं भटकी थी? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे मैं किसी लूप में फंस गई हूँ। तुम्हारे डैड कहते थे ना यहाँ अजीब एक्सपेरिमेंट्स होते थे। हाँ, पर वो पागल थे। तुम आज उन्हीं की तरह बातें कर रही हो। मैं तुमसे कह रही हूँ ये जगह बहुत अजीब है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो अब मैं क्या कहूँ बताओ। मैं चाहती हूँ तुम मेरा यकीन करो। वनेसा, मैंने खुद को देखा जंगल में। वहाँ कोई भालू नहीं था। वो मैं थी या कोई जो दिखने में मुझ जैसी है और उसने मुझे मारने की कोशिश की। मैंने भी उस पर गोली चलाई। तुम्हारी बात का कोई तुक नहीं बनता। मैंने देखा कि मेरी अपनी आंखें मुझे घूर कर देख रही थी। तो वहां जंगल में तुम किसी अजीब से वक्त के चक्र में थी जहां तुमने खुद को देखा और गोली मारी, वो भी खुद को। हाँ। तुम्हारी हालत खराब होती जा रही है। मतलब बुरे सपने एक चीज होते हैं मगर ये तो। मैंने बात की डॉक्टर हार्वी से। वो कह रहे थे आज का दिन मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। आज ही के दिन ओबी की मौत हुई थी तो। उसका नाम मत लो। उसका नाम तुम्हें लेना होगा। ठीक है, आज पूरा 1 साल हो गया है ओबी को। तुम मुझे किस बात की सजा दे रही हो? इस बारे में 1000 बार बात कर चुके हैं। मैं बस जानना चाहता हूं कि ये कब तक चलेगा। थेरेपी ट्राई कर ली, तुम्हें अकेला छोड़ के देख लिया। मैं तुमसे लाखों बार माफी भी मांग चुका हूं। क्या लगता है मुझे खुद से नफरत नहीं है? ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, कह दो, बस कह दो कि काश उस दिन मैं मर गया होता। हाँ, मैंने तुमसे तुम्हारा बेटा छीन लिया और तुम सोच रही हो कि काश मैं उसकी जगह मर जाता। तुम उसकी मौत का दोष मुझे देती हो। जो दूसरा आदमी गाड़ी चला रहा था उसकी गलती थी, उसने लाल बत्ती तोड़ी। उस आदमी ने, मैंने नहीं। दूसरी गाड़ी को देखा ही नहीं था तुम मैंने। गाड़ी नहीं चला रहे थे। मैं गाड़ी चला रही थी, तुम नहीं। अच्छा, तुम गाड़ी चला रही थी। अब तुम गाड़ी चला रही थी। कमाल करती हो वनेसा, मतलब बहुत मैं होता जा गाड़ी रहा है चला तुम्हारा। रही थी, बस भी मैं करो। चला रही थी, तुम तो वहाँ थे भी मैं नहीं। अंदर से खोखला हो चुका हूँ वनेसा। रोज पछतावे के साथ जागता हूँ मैं गाड़ी मैं। चला रही थी और मैंने 1 मिनट के लिए तुम दूसरी ये तरफ क्या बोल रही हो? हम मैं कितनी गाड़ी बार ये चला बातें रही कर थी। चुके हैं। चुप हो जाओ वनेसा। आई लव यू, पर तुम ठीक नहीं हो। और कॉल करो डॉक्टर हार्वी को। और अपनी दवाइयां खाओ प्लीज। तुम एलेक्स नहीं हो। क्या? क्या हो रहा है? मैंने चिल्लाने की आवाज सुनी। ठीक हो तुम दोनों? तुम्हारे दाएं हाथ पे चोट लगी थी, बाएं हाथ में नहीं। इससे फिर से कोई दौरा पड़ रहा है क्या?
क्या कर रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है वेनेसा। तुम्हें मदद चाहिए। यहाँ वापस आओ वेनेसा। रुक जाओ। अरे इधर वापस आओ वेनेसा। कौन है? रुको वरना गोली मार दूंगी। धीरे धीरे आगे बढ़ो। धीरे। एलेक्स, पीछा कर रहे हो मेरा? जी नहीं, हम कभी नहीं मिले। आप जिस एलेक्स के बारे में सोच रही हैं वो मैं नहीं हूं। मैं एक अलग दुनिया से हूं, एक अलग स्पेस और टाइम से। ये समझना मुश्किल है। आपको लग रहा होगा आप पागल हो रही हैं, है ना? हाँ, जानता हूं, मेरे साथ हो चुका है। आप बंदूक नीचे कर सकती हैं, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। बिल्कुल उसके जैसी है, पर वो नहीं है। कौन नहीं हो? तुम मेरी वाइफ। सच में आप बंदूक नीचे कर सकती हैं। अरे, हमें यहां से निकलना चाहिए। और कहां जाएंगे? मुझे पता है कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, पर मैं हेल्प कर सकता हूं। यकीन मानिए, मैं नहीं कह रहा मुझ पर भरोसा करो, मगर करना पड़ेगा। मैं तुम पर यकीन करके क्या करूं? बस भरोसा करो। आ रही हूं। आओ, यहां आकर आराम से बैठ जाओ। स्मोक करते हो? जी हाँ। हमारा हर अवतार दूसरे स्पेस में थोड़ा बहुत अलग होता है। किसी के बाल अलग होते हैं, किसी का तिल होता है, कोई निशान। सिगरेट? नहीं। हाँ, शायद मुझे भी छोड़ देनी चाहिए। मेरी वेनेसा को इससे नफरत थी। ये स्पेस क्या है? हमारी ही दुनिया के छोटे छोटे अलग अलग अवतार। और हम इन हिस्सों के बीच इधर उधर जा सकते हैं? उनके बीच से, उनमें, मुझे तो याद भी नहीं इन दुनियाओं से कितनी बार गुजर चुका हूं। अब मेरे लिए काफी हो गया है। तो क्या हम किसी षड्यंत्र की थ्योरी के टाइम लूप के बीच फंसे हैं? इसका वाजिब नाम होगा एक मल्टीवर्स थियरी। तो ये काम कैसे करता है? सच पूछो तो मुझे नहीं पता, पर मुझे थोड़ा आइडिया है। ये देख रही हैं? ये आपकी ओरिजिनल स्पेस है, और आप इन दीवारों को, ये स्क्वायर्स को वक्त में एक लहर मानिए। अब ये जो एरियाज हैं, यहाँ पर ये स्पेसेस मिलते हैं,
अब जिस जगह हम मिले थे उस जगह को न्यूक्लियस कहते हैं। वहां ये लहरें आपस में जुड़ी रहती हैं। एक बार आप इन्हें पार कर गए तो आप एक अलग स्पेस में अपने अलग अवतार के साथ होंगे। अब बात यह है कि हम एक ही स्पेस में अपने ही दूसरे वर्जन के साथ उस स्पेस में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास अलग अलग दुनियाएं हैं जिनमें हम घूम भी सकते हैं, लेकिन हम फंसे हुए हैं। अभी के लिए मुझे अब तक उस टाइम के चक्र का आइडिया नहीं लगा। तुम्हें सबके बारे में कैसे पता? ये तो देखिए, ये मेरा काम है। मैं एक फिजिसिस्ट हूं। मैं स्टडी करता हूं पार्टिकल फिजिक्स, डार्क मैटर, कॉस्मिक रेज, मतलब मजेदार चीजें। वैसे एक बात पूछूं आपसे, आपकी दुनिया में मैं कैसा हूं? तुम अच्छे हो, ख्याल रखते हो, तुम में बहुत पेशेंस है, मेहनत करते हो, और तुम बहुत अच्छे पिता थे। मैं करता क्या हूं? मेरा काम क्या है? तुम मैथ्स टीचर हो। ईमानदारी का काम। क्या? मैं हमेशा अपने एलेक्स से कहती थी कि उसे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए पीएचडी के लिए। ऐसा होता तो वो तुमसे काफी वक्त के लिए दूर रहता। मुझे लगता है उसने सही फैसला किया। मैं कैसी हूं? तुम मेरा सब कुछ हो। तुमसे बेहतर बीवी मुझे नहीं मिल सकती थी। पर मेरी वेनेसा ने मुझे छोड़ दिया। हम कभी अपने रिश्ते को सुधार नहीं पाए। ओबी की मौत के बाद हम नहीं। उसका नाम मत लो, प्लीज। वो भी उसका नाम नहीं ले पाती थी। उसे लगा था उसका नाम नहीं लेगी तो उसकी याद नहीं आएगी, लेकिन इससे वो और ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। और वो बेहतर महसूस करने के लिए यहां पर आई थी। बस फिर उसे वही अजीब चीजें दिखने लगी। उसने कहा कि उसे अपने जैसे लोग आसपास दिख रहे हैं। मैं हमेशा उम्मीद लगाए बैठा रहा कि एक दिन उसे जरूर देखूंगा, पर जब भी मैंने उसे देखा, आप सब में उसके छोटे छोटे टुकड़े दिखे, मगर आप मेरी वेनेसा नहीं हैं। मगर मैं हार नहीं मानूंगा। हार नहीं मानूंगा जब तक वो मिलती नहीं। मुझे कुछ और भी पूछना है। बोलिए ना। कोई चांस है कि वो अब भी जिंदा हो? मैं उसे भी ढूंढता रहता हूं। मैं जहां भी गया हूं वो या तो मर चुका है या फिर कभी था ही नहीं। शायद तुमने शिद्दत से नहीं ढूंढा। पता है, शायद मैं आपको आपकी ओरिजिनल स्पेस में वापस पहुंचा सकता हूं। गारंटी तो नहीं है, पर आज तक मेरी थ्योरी को और किसी ने आजमाया भी तो नहीं है। और क्या है वो? फिशिंग वायर इकट्ठी कर रहा हूं। देखिए, अगर आप एक सिरे को पकड़ कर रखें और दूसरा हिस्सा मैं जंगल में लेकर जाता हूं, तो उम्मीद है कि मैं जब वापस लौटूं तो ठीक उसी जगह पर आऊं जहां से गया था। और मुझे लगता है इससे हम अपनी ओरिजिनल स्पेस ढूंढ सकते हैं। लेकिन हमें और फिशिंग वायर चाहिए। मुझे जंगल में एक शॉर्टकट पता है।
क्या कर रहे हो? बस फिशिंग वायर ढूंढ रहे थे। किस लिए? फिशिंग के लिए। मैं तो फिशिंग पसंद नहीं है। मेरा आइडिया है। तुमने कहा था तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे। लेकिन हम ऐसा क्यों करने लगे? तुम्हें कभी याद नहीं रहता? क्या याद नहीं रहता? I'm sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। हे, क्या हुआ बताओ, मैं हूं ना यहाँ। नहीं, तुम नहीं हो। तुम नहीं हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुम दोनों को काट दिया था। क्या हुआ था? मैं एक पार्टी से निकला था। तुम दोनों का फोन आया था कि तुम एयरपोर्ट आ गए हो और मैं तुम्हें लेने आ जाऊं, और मैं तुम दोनों को लेने के लिए एयरपोर्ट आ गया। हम वहां से निकले और रेड सिग्नल पर थे और अचानक से ट्रक आ गया। तो वो एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से नहीं हुआ? नहीं नहीं, लेकिन मुझे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। तुम प्रेग्नेंट थी 8 महीने। तुम्हारी गलती नहीं थी। जानता हूँ। मैं खुद को यही कहने की कोशिश करता हूँ, पर ये दर्द जाता ही नहीं है। मुझे तुम दोनों की बहुत याद आती है। मैं जानता हूँ कि तुम लोग असली नहीं हो। यहाँ मंडराना बंद कर दो, प्लीज बंद कर दो। जब भी मैं तुम दोनों को देखता हूँ मेरे लिए जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। प्लीज यहाँ दोबारा कभी मत आना। अपने आप को माफ कर दो। क्या वो अब भी हमें देख रहा है? हाँ, हम जहां से आए वहां से निकल नहीं सकते। पता है, जिस स्पेस को छोड़ा वहां लौट नहीं सकते। ये अजीब है, पागलपन लग रहा है। पता नहीं क्या कर रही हूं मैं। तुम्हें सच में लगता है ये काम करेगा? हाँ, उम्मीद तो है। कैसे पता चलेगा तुम हो? अगर तुम पहुंच गए। रूम 1111, बेड 8। हमने उस कमरे में 3 महीने बिताए थे। तुम्हारे होश में आने के बाद बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ा। वो एक फाइटर था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। "1111 बेड 8" जानती हूँ। जब पहली बार दूसरे स्पेस में गए, पता कैसे चला था? नहीं, रुको, नहीं, क्या कर रहे हो? नहीं, अरे मार्टेल, मार्टेल। मार्टेल।
मार्टेल? मार्टेल! मार्टेल! पापा सही थे। मैंने उनका पीछा किया और उस अजीब पेड़ तक पहुंचा, और जब उसे क्रॉस किया तो वो गायब हो गए। बस तभी से मैं खोया हुआ हूं। तुम्हारा क्या सीन है? अपनी जान लेने की कोशिश की। तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की? नहीं, नहीं। ओह। हाँ। चलो तुम्हें घर पहुंचाएं। अगर मैं 1 घंटे में नहीं लौटा, चली जाना। तुम्हें बंदूक नहीं चाहिए? नहीं, अगर वो यहां वापस आती है तो तुम्हें चाहिए होगी। ठीक है। I'm sorry, मुझे माफ कर दो। मैं उसे, मतलब आई मिस यू, उसे मिस करता हूँ। करिए। ठीक है, ख्याल रखना। बिल्कुल। एलेक्स, एलेक्स, रूम 1111, रूम 1111। बेड 8। मैं निकलने वाली थी। तो कैसा रहा? मैंने हमें देखा, जैसे एक फैमिली। वो भी था? नहीं, बस तुम, मैं, मार्टेल। पर हम खुश थे, और फिर तुमने मुझे देखा। फिर क्या किया मैंने? खैर, तुम बेहोश हो गई। फिर मार्टेल ने मुझे देखा तो मैं भाग गया। उसने तुम्हारा पीछा किया? नहीं। तुम्हें यकीन है ना? हाँ। मुझे लगता है मैं समझ गया हूं ये कैसे काम करता है। नेविगेशन के हिसाब से हम इस स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। लेकिन हम ऐसे स्पेस में जाने से कैसे बचें जहां हम पहले जा चुके हैं? हम पेड़ को उड़ा देंगे। क्या मतलब तुम्हारा? तो फिशिंग वायर से ज्यादा सामान इकट्ठा कर रहे थे? हाँ, मैं हर स्पेस से कुछ ना कुछ उठाकर ले ही आता हूँ। जंगल से एक तेज आवाज सुनाई थी। हाँ। कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता है ना? नहीं। ये सोचकर डर नहीं लगता? जो भी होगा इससे तो बेहतर ही होगा। मैं बार बार उस दिन के बारे में सोचती रहती हूँ, अपनी सारी गलतियों के बारे में घंटों सोचती रहती हूँ, पर उससे बाहर नहीं निकल पाती। वो एक्सीडेंट होना ही था, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, उसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी।
मिस यू। तुम नहीं करते। तुम अपनी बीवी को मिस करते हो और मैं उसकी जगह नहीं ले सकती, जैसे तुम मेरे पति की जगह नहीं ले सकते। मैं जानती हूँ वो यहीं आसपास है और मुझे उसे ढूंढना है। अगर वो नहीं मिला तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। रूम 1111। 1111। तुम क्या कर रहे हो? रूम 1111। क्या? रूम 1111। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम जंगल में चली गई थी। तुम खो गई थी और हमने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा और फिर तुम एलेक्स, मॉडल कहाँ है? वो स्टोरेज शेड में है। उसका हाथ कैसा है? काफी बेहतर है। दाया या बाया? उसका राइट हैंड।
कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं लौटा हूँ। अब मुझे लगता है हम उसे ढूंढ सकते हैं। किसको? हमारे बेटे को। वेनेसा। एलेक्स, इस दुनिया में स्पेसेस हैं, हमें बस एक स्पेस से दूसरे में जाना है जब तक हम वेनेसा। उसे ढूंढ ना लें। ये यहाँ कैसे आई? मुझे क्या पता, ये मुझे बार में मिली, कुछ तो बड़बड़ा रही थी। रूम 1111। 1111? ये क्या है? अरे मुझे क्या पता, मुझे क्या मालूम यहाँ पर क्या चल रहा है। ओके ओके, हमें आराम से काम करना होगा, ठीक है? तुम सांस लो, हमें ठंडे दिमाग से सोचना क्या चाहिए। सोचना चाहिए? इसे देखो, ये मेरी वेनेसा नहीं है, ये हो ही नहीं सकती। हे, वो, क्या कर रहे हो तुम? देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? तुम ऐसा नहीं कर अरे सकते। ये वेनेसा नहीं है, ये लड़की वेनेसा नहीं है। तुम हिलना बंद करो। हे, एक मिनट, तुम एक बार उससे बात कर लो, बात सुन लेते हैं उसकी। मैं खोल रहा हूँ मैं। हे, हे, कौन हो तुम? मैं वेनेसा हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मेरी बीवी मर चुकी है। नहीं, मैं जिंदा हूँ तुम्हारे सामने। नहीं, क्या ये नहीं हो सकता। तुम ये क्या कह रहे हो? क्या हुआ था? मैंने मार दिया था तुम्हें। देखो, मैंने मार दिया था तुम्हें। ये तुम घर आ गई थी और तुम्हारी टांग पर गोली लगी हुई थी और तुम कह रही थी कि कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है और तुमने उसे गोली मार दी ताकि हमारी हिफाजत कर सको। नहीं, तुम समझ नहीं रहे। एलेक्स, वो दूसरी स्पेसेस है, वो सब असली है। नहीं, मैंने देखा, मैंने उसे जंगल में देखा था और उसने मुझ पर गोली चलाने की कोशिश की। मैंने तुम्हें सच नहीं बताया क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया तुमसे क्या कहूँ। तुम मर चुकी हो। नहीं, तुम मर चुकी हो। मैं यही हूँ। मैं जानती हूँ ये सब समझना मुश्किल है, लेकिन यही सच है। मैं जानती हूँ, मैं यहाँ से वहाँ अलग अलग स्पेसेस में जा रही थी। तुम्हारे डैड को भी ये सब पता था। वो एक पागल था जो जब देखो भूतों का पीछा करता रहता था। मेरी बात सुनो, वो यही है, ठीक है? वो जिंदा है, वो हमसे बात कर रही है, लेकिन किसी वजह से उसकी लाश भी यहाँ मौजूद है, ठीक है? और रही बात पापा की, उन्होंने कहा था कि हर एक दुनिया का अस्तित्व कहीं और किसी और दुनिया में भी हो सकता है। सब ठीक है। वो किसी और दुनिया में? किसी और दुनिया में? वो यूनिवर्सेस की बात करते थे जो लाइट ईयर्स दूर होते हैं, आपके बैकयार्ड में नहीं। तुम उस चीज पे कैसे भरोसा कर सकते हो जो चीज है ही नहीं? ठीक है, विश्वास कभी कभी हमारे पास उसी का सहारा होता है। विश्वास ने मेरे बेटे को तो बचाया नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ तुम्हें तकलीफ हुई है। तुम मेरी बीवी नहीं। नहीं, क्या कर रहे हो? अरे हटो, बंदूक नीचे कर। वो मेरी बीवी नहीं है। एलेक्स, मार्टिन, एलेक्स, कोई बात नहीं, सांस लो, बस सांस लो, सांस लो, सांस लो। एलेक्स, एलेक्स, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब एलेक्स, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो या कहां से आई हो,
बस इतना जानता हूं कि तुम्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। नहीं क्या अरे बढ़िया शॉट था और तुक्के से लगा है। अरे ऐसे थोड़ी शॉट मारते हो। लगभग क्लब मेरे मुंह पे ही दे मारा था, पता है तुम्हें? ये बढ़िया। अच्छा चलो ठीक है, फिर से कोई रेडी? ये हुई ना बात। कमाल शॉट था। रूम 1111। बेड 8। कहाँ रह गए थे तुम? वो जब मैं उस स्पेस में पहुंचा तो मार्टेल और एलेक्स बिल्कुल घबराए हुए थे। वो बोल रहे थे कि तुमने उन्हें मारने की कोशिश की, और जब मैं वापस लौटा तो तुम यहाँ पे थी ही नहीं। वहां कुछ तो गड़बड़ हो गई। वो मेरी ओरिजिनल स्पेस थी। तुम्हें यकीन है? हाँ, जिन लोगों से प्यार करती थी उन सबको खो दिया। I'm sorry। शायद तुम्हें अपनी स्पेस मिल गई होगी। हाँ मिल गई। और अब तुम गेट को उड़ा दोगे। हाँ बिल्कुल।
कैसा लग रहा है? उसकी वाइफ का तुम पर भरोसा है? मैं जितना कम बोलूं उतना अच्छा। मैं तो कहता हूं तुम भी यही करना। कोई भी स्पेस ढूंढो और उसे हथिया लो, उसकी सुरक्षा करो। मैंने तो उनसे बात की, उन्हें पता भी नहीं लगा। तुम किसी और की जान ऐसे नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। तुम इन स्पेसेस में भटकती रहना चाहती हो, उसे ढूंढती हुई जो कभी मिलेगा भी नहीं, और वो भी इस डर के साथ कि तुम जिस भी स्पेस में जाओगी वहां तुम्हारी जान ली जा सकती है। तुम वापस भी नहीं जा सकती क्योंकि तुमने अपना हर कोई खो दिया है। तुम्हें खुशी चाहिए ना? बहुत आसान है। तुम्हारी तरह नहीं। अगर तुम्हें तुम्हारा असली ओबी मिल गया तो वेनेसा, तुम अपने लिए एक स्पेस ढूंढ लो और वहां से कभी भी मत निकलना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी वो दूसरी अवतार बाहें फैलाकर तुम्हारा स्वागत करेगी? तुम्हारा दिमाग खराब है? मारो या मारे जाओ, ये इतना सिंपल है। मैं खूनी नहीं हूं। मुश्किल फैसले करने ही पड़ते हैं वेनेसा। मुझे लगा मैं डीएनआर साइन नहीं कर पाऊंगा, पर किया। तुम तकलीफ में थी, मुझे उस तकलीफ को खत्म करना था, तो मैंने कर दिया। नहीं, तुम्हें कोई हक नहीं था। वो मेरा बेटा था, मुझे पूरा हक वो था। ठीक हो सकता था। इसी वजह से वो तुम्हें छोड़कर चली गई। ये लो, मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है। एक वक्त आएगा जब तुम्हें फैसला करना होगा। सही फैसला करना। मैं अब इस स्पेस को बंद करने वाला हूं। तुम्हें निकलना चाहिए। मैंने 45 मिनट का टाइमर लगाया है, इतने में तुम्हें नया स्पेस मिल जाना चाहिए। और सुनो, मेरी बात मानो तो बस ट्रिगर दबा देना। हिलना मत। पीछे घूमो। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। ठीक है, मैं समझा सकती हूँ, लेकिन ये बहुत उलझा हुआ है। मैं जानती हूँ मल्टीवर्स थ्योरी के बारे में। आज तक इस पर यकीन नहीं था, पर तुम सामने हो। हाँ हाँ, मैं असली हूँ और मैं जानती हूँ तुम डरी हुई हो, पर मैं मदद कर सकती हूँ। जाओ। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। मैं करूंगी। उसने कहा हम एक स्पेस में जिंदा नहीं रह सकते। हाँ, उसने सही कहा, पर तुम मुझे जाने दो। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तुम वापस अपनी जिंदगी जी सकती हो। कौन सी जिंदगी जियो? मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी उसी दिन जब मेरे पति ने मेरे बेटे को आजाद किया। तुम उसकी बीवी हो। क्या कहा तुमने? वो तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम्हारा एलेक्स। वो अब भी गेट पर खड़ा है। उसने अभी धमाका नहीं किया। उसने जो किया उसके बाद
वापस नहीं जाऊंगी। उसने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। तुम और मैं एक ही है। मैंने भी अपना बेटा खोया है, सुनकर दुख हुआ। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि पंछी के मरने का मतलब होता है जिंदगी का एक चैप्टर खत्म और अगले चैप्टर की शुरुआत। हो सकता है ये कोई इशारा हो।
अच्छा, कैसा इशारा? एक नई शुरुआत का। सुनो, तुम्हें भूख लगी है? तो जाओ, जाकर खाना बनाओ। मजाक कर रहा हूं, मजाक था। ए, ज्यादा देर बाहर मत रहना। पता है ना मैं तुमसे प्यार करता हूं। जानती हूँ। और तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो। जानती हूँ। ठीक है, वापस लौटकर तुम्हें जगाने की कोशिश की। हाँ, मैं बहुत थकी हुई थी। कितनी देर सोई मैं? तुम पूरे 13 घंटों के लिए सोई हो। वेनेसा, आखिरकार तुम जाग गई। हे, हम तो हॉस्पिटल फोन करने वाले थे, तुम हिलती तक नहीं हो सोते वक्त। तुम ठीक हो? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा हाथ कैसा है? जितना सोचा था उतनी बुरी चोट नहीं है। अच्छा, हाइक के लिए चलें? नहीं। नहीं। मैं आराम करना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर बाद में कुछ देर अकेले बिताएंगे, क्या ओ, कहती हो? अब चलो भी, मैं नाश्ता लेने जा अबे मेरी बीवी रहा हूं। है। ये प्राइवेट बातें बाद में करो यार, मुझे ये सब जानने की जरूरत नहीं है। मैं तैयार होने जा रही हूँ। हम्म, मैं किचन में इस बेवकूफ की मदद करता हूँ। ये क्या कर रहा है ये खुद नहीं जानता।